इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के शुक्रवार को होने वाली शांति वार्ता पर यूरोप की नजरें बनी हुई हैं। यूरोपीय देशों को इस बात का डर है कि इस शांति वार्ता में यूक्रेन के हितों से समझौता हो सकता है। यूरोप को इस बात का भी डर है कि ट्रंप और पुतिन की शांति वार्ता में यूक्रेन के बड़े हिस्से को रूस को सौंपा जा सकता है। इसी डर की वजह से यूरोप के विदेश मंत्री आपात बैठक भी कर रहे हैं। सर, आखिर में यूरोप की सबसे बड़ी चिंता इस बैठक को लेकर के दिखाई क्या दे रही है? यूरोप की सबसे बड़ी चिंता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस शांति को कराने के लिए और इसका श्रेय लेने के लिए बेहद उत्सुक हैं और वो इसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वो यूक्रेन को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वो अपना एक बड़ा हिस्सा पुतिन को या रूस को दे दे। यूरोप के लिए पुतिन कतई विश्वसनीय नहीं है। पूरे यूरोप को इस बात का डर है कि पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर अभी आप हाल में ही देखें, एक ही महीना बीता जब एक महीने पहले नाटो की बैठक हुई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे और जहां रूस के खिलाफ पूरी पेशबंदी नाटो की पेशबंदी की तैयारी हुई थी, नए हथियार जुटाने की बात थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूरोप को और नाटो को मदद दी जाएगी। एक महीने के भीतर डोनाल्ड ट्रंप अब मेज पर बैठने जा रहे हैं। यूरोप को इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि पुतिन किसी तरह से शांति चाहते हैं। दूसरी चीज है कि अगर इस समझौते में जमीन का हिस्से या सीमाओं का में बदला हुआ, जमीन का लेन देन हुआ, बॉर्डर्स बदले गए तो यूरोप के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि यूरोप के राजनयिक मान रहे हैं कि एक बार पुतिन ने अगर ऐसा कर लिया तो फिर वो कई जगह ऐसा करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए इस शांति वार्ता की कोशिश में ईयू या यूरोप एक अलग ध्रुव बनता दिखाई दे रहा है। वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, जबकि यूक्रेन फिलहाल इस वार्ता में शामिल नहीं है। यह बातचीत डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच होनी है। यूक्रेन जो कि युद्ध का एक पक्ष है, उसे इससे दूर रखा गया है। तो ईयू का यह भी कहना है कि इस फैसले में यूक्रेन को शामिल किया जाए, दो बड़े नेता मिलकर फैसला कर लें और यूक्रेन पर थोप दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो गहरा अविश्वास है पुतिन को लेकर, और इसके साथ लोगों को यह भी, यूरोप के नेताओं को यह भी लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं कोई ऐसा समझौता ना कर दें जो बाद में यूरोप की एकजुटता के लिए, यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए।